Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Let's continue with the chapter Air Around Us. And today we will do in this chapter the topic pollutants in the air, atmospheric temperature and pressure, and wind. First of all, the pollutants in the air. Besides the natural combination of gases, water vapors, and dust particles, the atmosphere continuously receives man made substances of both solid and gaseous nature, largely due to the multiple human activities. कहते हैं बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है सॉलिड और गैशियस जो है सब्सटेंसेस नेचर के अंदर ऐड करते जाते हैं. फॉर एग्जांपल क्या है, प्लाइंग ऑटोमोबाइल्स इन सिटीज़ releases gaseous pollutants like carbon monoxide, sulfur dioxide, and lead particles, causing air pollution, and which in turn is a cause of several diseases. Another cause of air pollution is the volcanic eruptions in some countries also add the solid and the gaseous substances in large quantity to the atmosphere. वॉल्केनिक एरप्शंस कह रहे हैं कि जहाँ पर भी ज्वालामुखी जिन देशों में फटते हैं वो भी क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन में जो है अपना पोल्यूशन ऐड करते हैं, यानी कि उसमें से भी लावा निकलता है, राख निकलती है, जो कि एयर पोल्यूशन में जो है मददगार होते हैं. द नेक्स्ट वन इज द कॉज. Sometimes the forest fires also add pollutants and cause further damage to the atmosphere. And the next cause is pollution is also caused by burning of husk by the farmers. यानी कि husk जो है बर्निंग जो है फार्मर्स के द्वारा जब उसको जलाया जाता है तो वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है. और आजकल आपने देखा होगा कि आज हमारी सरकार ने जो है हर्ष को जो है जलाने पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध, बैन लगा रखा है. वो किस लिए बैन लगा रखा है, क्योंकि कोविड-19 आगे चल रहा है. इस कोरोना के चलते वो और पॉल्यूशन होने से और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है. इसीलिए अब डिजीजेस क्या हो सकते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, इरिटेशन इन आइस, skin disease, respiratory disease, lungs cancer, etc. These are the diseases that are caused by the air pollution. So, to avoid the air pollution, we should have an awareness of these pollutants. हमें इन pollutants के बारे में पता भी होना चाहिए, aware भी होना चाहिए, so that they are reduced in the atmosphere, ताकि उसको जो है कम करने में मदद की जा सके. And now the next one is the एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कहते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ एग्जिस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी कि ज़्यादातर हम लाइफ फॉर्म्स अर्थ के कहाँ रहते हैं, लोअर पार्ट में, एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में. ऑल्दो वी मे नेवर फील द प्रेशर और वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ, बट इट कॉन्स्टेंटली प्रेसेस अस. कहते हैं हमें जो है प्रेशर महसूस नहीं होता, लेकिन हमारे पर एयर जो है लगातार प्रेशर बनाती रहती है, प्रेसेस करती रहती है. दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. और किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इस एयर प्रेशर को जो है मेज़र किया जाता है, बैरोमीटर से. और यूनिट क्या है एयर प्रेशर को नापने का, मिली बार. जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम दूध को क्या कहते हैं, लीटर में, किलोग्राम में लेते हैं, उसी तरह से एयर प्रेशर को नापने की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मिली बार. आपने कभी ये देखा है कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, हम तो आगे चल देते हैं, लेकिन वो एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो हमें पीछे की तरफ धकेलता है. तो क्या है ये, क्या प्रेशर, कहते हैं द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिली बार
As we go higher on the mountains or travel in the air, we notice our ears pop, कि हमारे कान क्या होता है, बंद हो जाते हैं। आपके कानों में ऐसे नहीं लगता ना जैसे शां शां हो रही है, कुछ बंद हो गया, हैवी हैवी सा हो गया। कि वो क्यों होता है कि कहते हैं जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, आप ज़्यादा हिली एरिया में जाते हो अगर, तो आपको देखते होगे आपके कान जो है वो बंद होने, या हम यानी कि एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो ऊपर पहुंचने पर, हाइट पे पहुंचने पर भी हमारे कान बंद होते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि नीचे गिरने का मतलब कम होना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं हिली एरियाज में, माउंटेन एरिया, माउंटेनियस में क्या होती है, ठंड होती है। तो वैसे वैसे टेम्परेचर प्लेन्स के अकॉर्डिंगली माउंटेन्स एरिया में टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, कम होता है, होता चला जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम। इसी वजह से हमारे ईयर्स जो है पॉप करते हैं, उनमें शां या बंद होना शुरू हो जाते हैं। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। कहते हैं इसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ही जो हमारी एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, जो है हम डिफरेंट लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर जो है बटा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द विंड। विंड क्या है, हवा क्या है? हवा हमेशा होती है एटमॉस्फेयर में। आपको जिस तरह से प्रेशर आपको महसूस होता है, उसी तरह से ही क्या है, विंड है। कहते हैं इन एरिया where temperature rises high, the air gets heated and rises upward। कहते हैं जहाँ पर, कहते हैं ना, गर्मियों में जितनी ज़्यादा ही एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन के जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एवेपोरेशन हाई हो जाती है। और उस एवेपोरेशन हाई होने की वजह से ही जो है बादल जो है बनते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और दिस कॉजेज फॉल इन एयर प्रेशर, और क्या होता है, हवा का दबाव कम होता जाता है। एंड द एरियाज दस बिकम लो प्रेशर एरिया, और वो एरिया क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया। द स्पेस वेकेटेड, कहते जो खाली हो जाते हैं बाय हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड। यानी कि जो हॉट एयर के द्वारा जगह खाली होती है उसकी जगह कौन लेते हैं, कोल्ड, यानी कि ठंडा। टेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया, जो आसपास का जो सराउंडिंग क्या होता है, आसपास का जो है वो क्या बन जाता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड। इस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोला जाता है। कहते हैं विंड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। कहते हैं हमेशा जो है हवा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। द फिनोमिना ऑफ मानसून इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स। कहते हैं, और ये मानसून आपने देखा होगा, मानसून के दौरान, मानसून कब आता है, जून जुलाई में जब मानसून आता है। मानसून एक अच्छा एग्जाम्पल है सीजनल विंड्स का। सीज़न के अकॉर्डिंग जून जुलाई में जो है मानसून्स क्या लाती हैं, बारिशें लाती हैं। लेकिन अब जब अक्टूबर आता है, सितंबर का एंड और अक्टूबर में रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि मानसून वापस होना शुरू होता है। बारिशें आपने देखा होता है, क्या देखते हो कि कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, बारिशों का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। एंड दिस change is caused due to the unequal heating of land and water। कहते हैं ये किस लिए हो जाता है, कि यह अनईक्वल हीटिंग ऑफ लैंड, यानी कि असमान होता है लैंड और वाटर, धरती और पानी में जो तापमान होता है उसका जो है अलग अलग होता है, अनइक्वल होता है, कि ना आसमान होने की वजह से ये सब होता है। कहते हैं आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, thus our country is very much dependent on the monsoon रेन। कहते हैं हमारे कंट्री में ज़्यादातर क्या है, मानसून रेन्स आती हैं, जो हमारी खेती बाड़ी में क्या करती हैं, दे आर हेल्पफुल, और एग्रीकल्चर में क्या है, हमारी हेल्पफुल है। और हमारे ज़्यादातर जो है देश जो है इस मानसून की बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करता है। आज हमने बहुत सारे जो है, वैसे हमने इरिगेशन के जो हमारे पास साधन बहुत से हैं, लेकिन मानसून का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कहते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द अर्थ सरफेस। हाई द टेम्परेचर लोअर द एयर प्रेशर। कहते हैं जितना हाई होगा टेम्परेचर उतना ही लोअर क्या होगा, एयर प्रेशर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।